जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा हिलने लगता है। तयंग अपने डीप हस्की वॉइस में कहता है, आई थिंक यू नीड टू गो अ लिटिल लोअर बेबी बॉय, तभी तो मज़ा आएगा। जॉन्गकुक कहता है, दूर रहो मुझसे। तयंग कहता है, बानी शांत, मुझे एग्रेसिव होने के लिए मजबूर मत करना। तयंग कुकी को लेकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। तयंग बाथरूम डोर क्लोज कर जॉन्गकुक को फ्लोर पर उसे खड़ा करता है। उसके बाद तयंग शावर नल को चालू कर देता है और जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर जोर से उसे अपने तरफ खींच लेता है। एकदम से शावर के ठंडे पानी शरीर से टकराते ही कुक कांप उठता है। जॉन्गकुक ते के इंटेंशन समझ गया था, इसलिए जॉन्गकुक खुद को ते से दूर करने के लिए उसके छाती पर वार करता है, लेकिन तयंग उसके नाजुक हाथों को कस कर पकड़ कर उसे और कस कर अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, बेबी डोंट वेस्ट माई टाइम, यू नो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। चलो अब गुड बॉय की तरह मुझे मुझे प्यार से हक करो। जॉन्गकुक कहता है, मुझे ठंड लग रहा है, तुम्हारे साथ नहाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तयंग कहता है, जान मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें एक करना ही है। नाउ कम ऑन, डोंट वेस्ट माई टाइम, और अपने कपड़े उतारो। जॉन्गकुक तयंग के बात नहीं मानता है, इसलिए ते खुद ही उसके कपड़े निकाल कर उसे कपड़ों से आज़ाद कर देता है। जॉन्गकुक दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक के रिएक्शन और शाइनेस को देखकर तयंग लाउडली हंसने लगता है। तयंग जॉन्गकुक के गले में चेहरा डालते ही जॉन्गकुक के आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तयंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तयंग उसके गले से चेहरा ऊपर करके कहता है, ओह माय बेबी डोंट क्राई, यू नो ना मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। कहाँ दर्द हो रहा है, टेल मी। बच्चा मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं तो अपने डॉल से प्यार कर रहा हूँ। जान लुक एट मी, जान आई से डोंट क्राई, डोंट क्राई। ओके मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब जो करना है तुम करोगे। चलो बाथ टब में चलते हैं, बाथ टब में चलकर मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे सारे दर्द को गायब कर दूँगा, ट्रस्ट मी। जान तुम्हें कल रात अच्छा लगा था ना मेरे साथ, क्या हम उसे फिर से करें बेबी? जॉन्गकुक जानता है तयंग से मारना करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, ते फिर से वही करेगा जो उसका दिल चाहता है। तयंग बाथटब में जाकर बैठ जाता है, फिर एक हाथ जॉन्गकुक की तरफ आगे करके कहता है, बनी कम एंड जान सीट डैडी लैप। ओके तुम चाहते हो मैं तुम्हें गोद में उठाकर बाथटब में लेकर चलूँ, है ना? ओके नो प्रॉब्लम। तयंग बाथटब से कदम बाहर रखता है और कुकी को अपने गोद में उठाकर उसके साथ बाथटब में आकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक खुद को कॉर्नर में ले जाकर बैठा हुआ था। तयंग शावर जेल हथेलियों में लेकर एक हाथ पानी के अंदर डालकर जॉन्गकुक के फीट को पकड़ता है। उसके बाद शावर जेल जॉन्गकुक के लेग्स में रगड़ते हुए कहता है, कुकी तुम्हारी स्किन बेबी जैसे सॉफ्ट है और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, मन करता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँ। जॉन्गकुक तयंग के हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारे छूने से घिन आ रहा है। तयंग कहता है, चलो तुम मेरी बाहों में सो जाओ, ठीक है? थोड़ी देर वार्म बाथ लो, तुम्हारी सारी दर्द खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो आओ मेरे पास, मैंने कहा आओ। ये कहकर तयंग बल के साथ उसे अपने गोद में खींच लेता है और दोनों हाथ उसके पेट के ऊपर रख लेता है। 35 मिनट के बाद तयंग अपने बेबी के साथ शावर फिनिश कर कमरे के अंदर आ जाता है। तयंग उसे बेड पर रख कर कहता है, बच्चा तुम्हें भूख लगी होगी राइट? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम तब तक कपड़े पहन लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, ओके? गुड बॉय। एक कहकर तयंग झुककर जॉन्गकुक के माथे पर चूम लेता है। तयंग कमरे से बाहर चला जाता है। तयंग किचन में आकर प्लेट लेकर खाना सर्व कर फिर से कमरे के अंदर आ जाता है।
ते कमरे में आकर जोंगकुक को ना देखकर प्लेट टेबल के ऊपर रखने के लिए झुकता है। तभी जोंगकुक कैंडल स्टैंड से तैयांग पर हमला कर देता है, लेकिन तैयांग उसका हाथ पकड़ लेता है। जोंगकुक शावर लेते टाइम बाथरूम के अंदर कैंडल स्टैंड को देख लिया था। जैसे ही तई कमरे से बाहर गया खाना लाने के लिए, जोंगकुक तुरंत बाथरूम में आकर कैंडल स्टैंड हाथ में उठा लिया और दरवाजे के पीछे चिपकर तैयांग का कमरे के अंदर आने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि जोंगकुक ते के कमरे के अंदर एंटर करते ही जोंगकुक कैंडल स्टैंड से उस पर हमला कर सके। और उसने ऐसा ही किया, लेकिन तैयांग उसे पकड़ लिया। तैयांग जोंगकुक के हाथ से कैंडल स्टैंड को लेकर इसे टेबल के ऊपर रख देता है। जोंगकुक डर के मारे काँप रहा था। उसे लग रहा है कि तैयांग अब उसे जान से मार देगा। ते बेड पर बैठ जाता है और उसे अपने गोद में बिठाकर खाने की प्लेट लेकर कहता है, चलो अब मुंह खोलो। जोंगकुक हैरान रह जाता है। जोंगकुक कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। तैयांग कहता है, तुम अभी तक यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मेरे पीछे खड़े हो। मैंने ऑलरेडी मेरे पीछे तुम्हारी शैडो देख लिया था। हाँ करो बेबी। अच्छा तो तुम नहीं खाना चाहते हो। जान, तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में मुझसे कौन मिलने आया था? तुम्हारे डैड। जोंगकुक तैयांग के मुँह से अपने डैड के नाम सुनकर पॉज हो जाता है। जोंगकुक वाइट आंखों से तैयांग की तरफ देखता है। तैयांग कहता है, खाओ। हाँ, तुम्हारे डैड वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। हम दोनों तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ तुम वी को देखने के लिए जाने वाले थे। हाँ वही, लेकिन तुम्हें पता है जान, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला है। मैंने पहले ही सब कुछ मिटा दिया था जाना, ताकि किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना चले। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे डैड से क्या बोला? मैंने कहा अगर वो यहाँ भी नहीं आया है तो हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चला गया हो और उन्होंने इसे मान लिया। जोंगकुक कहता है, तुम सच में बहुत जालिम हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तैयांग कहता है, लव, ये आखिरी बाइट है, आ करो। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। जोंगकुक कहता है, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तैयांग कहता है, बेबी जिद मत करो। शादी के बाद तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए और तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो। वेरी बैड जान। जोंगकुक को कुछ अजीब लगता है। जोंगकुक बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तैयांग जाकर प्लेट्स वापस किचन में रख देता है। उसके बाद तैयांग कमरे में आकर देखता है जोंगकुक को, जो खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तंग स्माइल करता है, बेबी क्या हुआ है? जोंगकुक कहता है, तुमने फिर से मेरे साथ क्या किया है? तैयांग कहता है, मैंने बताया था ना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तुम खुद को चोट पहुँचा लेते हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी थोड़ा सा मदद कर दूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। जोंगकुक कहता है, क्या किया तुमने मेरे साथ? मैं इतना कमज़ोर क्यों फील कर रहा हूँ? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा पैर हिल क्यों नहीं रहा है? तैयांग कहता है, आई एम सॉरी बेबी, वो मैंने तुम्हें एक मेडिसिन दिया है। इस बार मैं जो भी करूँगा तुम इसे महसूस तो कर पाओगे, लेकिन तुम मेरा विरोध नहीं कर सकते। मुझे रोकने की कोशिश में तुम अपना हाथ और पैर बहुत ज़्यादा चलाते हो। जान, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता, है ना? इसलिए ऐसा किया। अब तुम्हें कैद होकर एक कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। तुम इस कमरे से निकालकर नीचे जा सकते हो। लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और गार्डन एरिया में भी घूम सकते हो। जोंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे बांध कर नहीं रखोगे? तैयांग कहता है, नहीं। चलो अब स्माइल करो। कम ऑन स्माइल। मैंने कहा स्माइल करो। तंग गुस्से में टेबल के ऊपर जितने भी चीज़ें थे सब कुछ नीचे गिरा देता है। भयानक आवाज़ कान में गूंजते ही जोंगकुक कान के ऊपर हाथ रख लेता है। तैयांग के लाल आंखों को देखकर
जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तेयंग जल्दी से जॉन्गकुक को पकड़ लेता है क्योंकि जिस तरह से वो काँप रहा है, अगर उसे अभी नहीं पकड़ा तो वो नीचे गिर जाएगा। तेयंग उसे बेड पर लेकर आता है। उसके बाद ते कमरे की सभी लाइट्स को ऑफ कर सिर्फ डिम लाइट को ऑन छोड़ देता है। डिम लाइट की रोशनी से जॉन्गकुक का चेहरा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तयंग कहता है, बेबी आई थिंक तुम्हें गर्मी लग रही है, राइट? देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कपड़े निकालने में। जॉन्गकुक कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई गर्मी नहीं लग रहा है। तेयंग एक एक करके सब कुछ उतार दिया। जॉन्गकुक बस देखता रहा। वो कुछ नहीं कर पाया ते को रोकने के लिए। वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था खुद को, और उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन जॉन्गकुक खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।